गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासों में। हम बात कर रहे थे साइंस के चैप्टर नंबर 3 की। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका टाइटल था जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आनुवांशिकी के बारे में कुछ सामान्य बातें पढ़ी थी। उनमें हमने सबसे मुख्य जो टॉपिक थे उनकी जो बातें की थी, उनमें सबसे पहले अपन ने आनुवांशिकी की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी अपन ने? आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी। इसी क्रम में हमने बात की थी आनुवांशिक लक्षणों की बात की थी। आनुवांशिक लक्षणों के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी वंशागति या आनुवांशिकता की। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। अगला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो था विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के लिए मैंने आपको ये बताया था कि एक ही प्रजाति के जो जीव हैं या एक ही जाति के जो सदस्य हैं, तो एक ही जाति के सदस्यों में जो असमानताएं मौजूद होती हैं उन्हीं असमानताओं को क्या कहा जाता है? विभिन्नताएं कहा जाता है। तो आनुवांशिकी को शुरू करने के बाद हमने आनुवांशिकी के बारे में कुछ से सामान्य बातें की थी। उसी क्रम में आज अपना जो नया टॉपिक शुरू करते हैं इसी चैप्टर का, वो है मेंडलवाद। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है आज का वो क्या है भाई? मेंडलवाद। मेंडेलिज्म क्या कहा जाता है इसे? मेंडेलिज्म। इसे मेंडेलिज्म भी कहा जाता है भाई। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मेंडलवाद या मेंडेलिज्म। देखो भाई, मेंडलवाद में हम सबसे पहले बात करेंगे मेंडल के जीवन परिचय की। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मेंडल के जीवन परिचय की बात करेंगे भाई। मेंडल का जीवन परिचय। सुनो भाई, मेंडल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेंडल को ही आनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण, वंशागति, इन सबको समझाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मेंडल को। मेंडल ने ही सर्वप्रथम मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर इसको जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे उसके आधार पर मेंडल ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल के द्वारा दिए गए ये जो नियम हैं, इन्हीं ही नियमों को आनुवांशिकी में आज भी लागू किया जा रखा है, या आज भी आनुवांशिकी में यही नियम लागू हैं। आनुवांशिकी को समझने के लिए इन्हीं नियमों को काम में लिया जाता है। इसलिए मेंडल को आनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो हम बात करते हैं मेंडल के जीवन परिचय की। मेंडल का जो जन्म हुआ था मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये हुआ था 22 जुलाई सन 1822 को। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनड्राम प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। और 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया शहर के हेजेनड्राम प्रांत के गांव था। गांव का नाम क्या है? सिलिसियन या सिलिसिया भी बोलते हैं। यहां पर मेंडल का जन्म हुआ था भाई। देखो, जीवन परिचय में मेंडल का जन्म कब हुआ था आप स्टेप बाय चीज़ को लिख भी सकते हो। 22 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया शहर के हेजेनड्राम प्रांत के गांव सिलिसियन में हुआ था। ऑस्ट्रिया शहर के हेजेनड्राम प्रांत के सिलिसियन गांव में 22 जुलाई सन 1822 को किसका जन्म हुआ था? मेंडल का जन्म हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके जन्म के बाद इसने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही प्राप्त की थी। गांव के स्कूल से इसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र के अंदर डिग्री प्राप्त कर ली। दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। देखो, 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया शहर के हेजेनड्राम प्रांत के सिलिसियन गांव में इसका जन्म हुआ।
प्रारंभिक शिक्षा इसने पास ही के विद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद 1842 में इसने कॉलेज स्तर की शिक्षा ग्रहण कर ली। 1842 में दर्शन शास्त्र में इसने क्या प्राप्त कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद 1843 के अंदर, 1842 में तो डिग्री ले ली, और 1843 में ऑस्ट्रिया प्रांत के ही ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रांत था, ऑस्ट्रिया प्रांत के ब्रून शहर का क्या नाम था, ब्रून शहर में एक चर्च था। उस चर्च के अंदर ये क्या बन गए, पादरी बन गए। ऑस्ट्रिया प्रांत के ब्रून शहर में या ब्रून शहर के चर्च में ये पादरी बन गए। ठीक है। 1843 में इन्होंने क्या किया, 42 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1843 में ऑस्ट्रिया प्रांत के ब्रून शहर के चर्च में क्या बन गए, पादरी बन गए। उस चर्च के अंदर, जिस चर्च में पादरी बने, उसी चर्च के अंदर इन्होंने मटर के पौधे पर इसने अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए। तो चर्च के अंदर एक उद्यान था, चर्च के उद्यान में मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। चर्च के अंदर जब ये पादरी बने तो उसी चर्च के उद्यान में मटर के पादप पर इन्होंने क्या किया, संकरण प्रयोग किए। और उद्यान मटर पर 1856 से लेकर मटर पर इन्होंने 1856 से 1863 तक लगभग 7 वर्ष प्रयोग किए। देखो, हम बात कर रहे हैं मेंडल के जीवन परिचय की। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंडल के जीवन परिचय की बात कर रहे हैं। तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। 22 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया शहर के हेजेनड्राम प्रांत के सिलिसियन गांव में इसका जन्म हुआ। क्लियर। 1842 में दर्शन शास्त्र में इसने डिग्री प्राप्त कर ली। ओके। 1843 में ऑस्ट्रिया प्रांत के ही ब्रून शहर के चर्च में क्या बन गए, पादरी बन गए। इसी चर्च के अंदर जब ये पादरी थे, उसी समय इसी चर्च के अंदर उद्यान था जिसमें मटर के पौधे थे। मटर के पौधे पर इन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए। लगभग उद्यान मटर पर इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल तक लगातार इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रयोगों से इसको कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रयोगों से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष, 3 भाग बना लिए हमने, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आगे वाली बात को। प्रयोगों से जो निष्कर्ष इन्होंने प्राप्त किए, प्रयोगों से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष को इन्होंने क्या किया, 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया। तो अपन ये कह सकते हैं, प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को, प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। लगातार 7 साल तक इन्होंने चर्च के उद्यान में मटर के पौधे पर प्रयोग किए। और उसके बाद 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये सोसाइटी थी ब्रून शहर की, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में इन्होंने क्या किया, अपने संकरण प्रयोगों को प्रस्तुत किया। 1866 के अंदर फिर इस सोसाइटी ने क्या किया, सन 1866 में सोसाइटी ने, उस वक्त एक पेपर निकला करता था वार्षिकी के नाम से। किसके नाम से, वार्षिकी के। तो 1866 ने वार्षिकी में पादप संकरण पर किए गए प्रयोग शीर्षक से इन्हें प्रकाशित किया। ठीक है, ये हुआ, इसके द्वारा सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित कर दिए गए। 1866 में ये जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री थी, ये सोसाइटी थी, इस सोसाइटी ने
उस वक्त एक पेपर निकला वार्षिकी में पादप संकरण पर किए गए प्रयोगों शीर्षक, मतलब वार्षिकी के अंदर जो टाइटल दिया गया वो क्या दिया गया था, पादप संकरण पर किए गए प्रयोग। तो पादप संकरण पर किए गए प्रयोगों के शीर्षक नाम से वार्षिकी के अंदर इस सोसाइटी ने मेंडल के प्रयोगों को क्या किया, प्रस्तुत किया। और इसी के आधार पर ये जो पादप संकरण पर किए गए प्रयोगों के आधार पर इसको प्रकाशित किया गया था। इसी के आधार पर क्या दिए गए, आनुवांशिकता के नियम बने। इसी के आधार पर क्या बने, आनुवांशिकता के नियम बने। और 6 जनवरी 1884 को 6 जनवरी 1884 को गुर्दे के रोग के कारण मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मेंडल की मृत्यु हो गई। तो ये था मेंडल का जीवन परिचय। मैंने इसको टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। अब देखो इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है। मेंडल के जीवन परिचय में हम बात करते हैं सबसे पहले इसके जन्म की। सीधी सी बात, अगर जीवन परिचय पढ़ेंगे तो सबसे पहले जन्म के बारे में बात करेंगे। भाई जन्म भी हुआ होगा कहीं निकला सन 1822 को ऑस्ट्रिया शहर के हेजेनड्राम प्रांत के सिलिसियन गांव में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ये जो सिलिसियन मैंने लिखा है ये क्या था, हेजेनड्राम प्रांत का एक छोटा सा गांव था, इसमें इसका जन्म हुआ। वहीं आसपास के विद्यालयों से इसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर 1842 में दर्शन शास्त्र में इसने डिग्री प्राप्त कर ली। 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया प्रांत के ब्रून शहर के चर्च में ये क्या बन गए, पादरी बन गए। और फिर चर्च के उद्यान में मटर के पौधे पर इन्होंने संकरण प्रयोग शुरू कर दिए। उद्यान मटर पर इन्होंने 1856 से 1863 तक लगभग 7 साल तक अपने संकरण प्रयोग किए। संकरण प्रयोग 7 साल तक संकरण प्रयोग करने के बाद फिर अपने प्रयोगों से जो भी मेंडल को निष्कर्ष प्राप्त हुए, इन प्राप्त हुए निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। फिर शोध पत्र के रूप में कैसे, मतलब कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी वैज्ञानिक है, अगर उसके द्वारा किसी चीज़ के बारे में खोजा गया है या कोई जानकारी उसको मिली है, जो प्रयोग उन्होंने किए और प्रयोगों के आधार पर जो उनको निष्कर्ष निकलते हैं उनको वो रिटन में लिखते हैं। तो उनके द्वारा जो लिखा हुआ विवरण है वो विवरण शोध पत्र है उनका। तो इसके ने जो भी प्रयोग किए थे उसके आधार पर जो भी इसको जानकारी प्राप्त हुई उन सबको इसने रिटर्न में लिख लिया और एक शोध पत्र तैयार कर लिया। इसी शोध पत्र को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रस्तुत किया। अब इस सोसाइटी ने क्या किया, 1866 में इस सोसाइटी ने वार्षिकी में पादप संकरण पर पादप संकरण पर किए गए प्रयोग नामक शीर्षक से इन्हें क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। बाद में इन्हीं संकरण प्रयोगों के आधार पर आनुवांशिकता के क्या बने थे, नियम बने थे। लेकिन आनुवांशिकता के नियम आने से पहले और जब तक लोगों को आनुवांशिकी के बारे में पता चले उससे पहले ही मेंडल को इसका श्रेय मिला ही नहीं। मेंडल को इन सब बातों का श्रेय मिलता और मेंडल को ये पता ही नहीं था कि उन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाएगा आगे। उससे पहले ही 6 जनवरी 1884 को किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से मेंडल जी परलोक सिधार गए। ठीक है, तो ये तो हो गए मेंडल के जीवन परिचय की बात। उसके बाद हम बात करते हैं छोटी चीज़ें ध्यान में रखने की, या अपन क्वेश्चन टाइप किस तरीके से यहाँ से निकालते हैं। अपन बात करते हैं, सबसे पहले बताओ मेंडल का जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई सन 1822 को। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया शहर के हेजेनड्राम प्रांत के सिलिसियन गांव में। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। 1842 में इसने किसमें, कौन से विषय में डिग्री प्राप्त की, दर्शन शास्त्र में। ये कौन से शहर में पादरी बने, ब्रून शहर में। ब्रून शहर ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में क्या बने, ये पादरी बने। मेंडल ने अपने प्रयोग कितने वर्षों के लिए किए, लगभग 7 वर्ष तक इन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए। कब से कब तक किए, 1856 से 1863 तक लगभग 7 साल इन्होंने अपने प्रयोग किए। मेंडल ने अपने प्रयोगों से जो निष्कर्ष प्राप्त किया था उनको किसके सामने रखा था, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को शोध पत्रों के रूप में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये देखो ये लिखा मैंने यहाँ, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने इनको प्रस्तुत किया था। ब्रून सोसाइटी ने मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों को किस में प्रकाशित किया था, वार्षिकी में प्रकाशित किया था। किस में प्रकाशित किया था, वार्षिकी में। वार्षिकी में किस शीर्षक से मेंडल के शोध पत्र में मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों को वार्षिकी में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, वो था पादप संकरण पर किए गए प्रयोग। शीर्षक क्या था, पादप संकरण पर किए गए प्रयोग। मेंडल की मृत्यु कभी थी, 6 जनवरी 1884 को। तो ये तो हो गई मेंडल के जीवन के बारे में कुछ सामान्य हमारे पास जानकारी या मेंडल का जीवन परिचय। उसके बाद हम बात करते हैं आखिर ये में जो मेंडलवाद हम बोल रहे हैं, ये मेंडलवाद क्या है। मेंडल ने अपने जीवन काल में मटर के पौधे पर प्रयोग किए, ठीक है, आनुवांशिकी को समझाने के लिए, आनुवांशिक लक्षणों को समझाने के लिए। इसके आधार पर
मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग एवं लक्षणों की वंशागति में निहित क्रियाविधि की व्याख्या करने वाले जो नियम हैं, अर्थात मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए थे, तो वंशागति की व्याख्या करने वाले इन्हीं नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन ये कह सकते हैं आनुवांशिकी पर मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग, आनुवांशिकी पर मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग, आनुवांशिकी पर मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग एवं लक्षणों की वंशागति की व्याख्या करने वाले नियमों को एवं लक्षणों की वंशागति की व्याख्या करने वाले नियमों को सम्मिलित रूप से मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडलवाद कहा जाता है। अपन ये परिभाषा दे सकते हैं भाई मेंडलवाद की। मेंडलवाद किसे कहते हैं? आनुवांशिकी पर मेंडल ने प्रयोग किए, तो आनुवांशिकी पर मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उसके आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकी को समझाने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। अरे पहले प्रयोग किए, प्रयोगों से मेंडल को निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम बनाए। ठीक है, मेंडल के द्वारा बनाए गए ये नियम आनुवांशिकता या आनुवांशिक लक्षण किस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता के आनुवांशिक लक्षणों की व्याख्या करने वाले इन्हीं नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेंडलवाद। आनुवांशिकी पर मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग एवं लक्षणों की वंशागति की व्याख्या करने वाले नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम मेंडल ने अपने जीवन काल में जो संकरण प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? मटर के पादप पर। किस पर किए थे? मटर के पादप पर किए थे। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है मेंडलवाद की व्याख्या, मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा समझा सकते हो डायरेक्ट। मेंडल ने प्रयोग किस पे किए थे? मटर के पौधे पर। चर्च के अंदर जो ध्यान था उसमें किस पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किए? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई? पाइसम सेटाइवम। क्या होता है मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम? पाइसम सेटाइवम। तो ये तो हो गया मेंडल के जीवन परिचय और मटर के पौधे के बारे में सामान्य बात। पिक है उसमें हम बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मटर के पौधे को चुनने का कारण, अर्थात मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया गया, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत शुभ रहे।